मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है, जैसे पूरे। और एक बात बताना चाहता हूँ शकीला, अनुज भाई ने बोल दिया है अब की बारी रंग खूब खेलना है। संभल वालों, यूपी वालों, दिल्ली वालों और हिंदुस्तान वालों। अभी बता है भाई, अभी नहीं जा रहा। घर में बंद रहो। क्यों बंद रहूं? मेरे घर में 15 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं। एक की तबीयत खराब हो गई, खुदा न खास्ता, मैं दाढ़ी मुड़ा के, टोपी उतार के, पैंट शर्ट पहन के, तिलक लगा के जाऊं दवा लेने? या मैं जिस सूरत में हूं वहीं तो जाऊंगा दवा लेने? तो क्या बात तो सही है। ध्यान दिया है। देखिए, हम उस वर्दी का सम्मान करते हैं, हम उस देश की वर्दी का और कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन वर्दी के अंदर जो ये गुंडागर्दी की बात करेंगे, लोगों को डराने की बात करेंगे, धमकाने की बात करेंगे, हम न डरने वाले हैं। ऐसे लोगों को अगर हमने निष्कासन नहीं कराया, उनको जेल नहीं भेजा, तो हम सड़कों पर वो आंदोलन करेंगे। हम सरकार की और प्रशासन की ये खैर नहीं है, ये देश की। शाबाश बेटा। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूं एक नया वीडियो लेकर, और जैसा कि आपको मालूम ही होगा, संभल के सीओ अनुज चौधरी ने एक बयान दिया था होली और रमज़ान को लेकर। वो सब आपको मालूम ही होगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका बयान देने के बाद में आपको पता ही होगा, इन जैसे नफरती बाहर निकलेंगे और अनुज चौधरी का सपोर्ट करेंगे। तो उसी को लेकर हमारे इन मुल्ला जी ने और साथ में इन भाई साहब ने इन जैसे नफरतियों को एक्सपोज किया है, इनकी अच्छे से धुलाई की है, और साथ में योगी सरकार की भी धुलाई की है, जो कि सरकार कर रही है, और सरकार की ही बदौलत ये सब हो रहा है। आखिर कैसे धुलाई की है, कैसे बैंड बजाया इनका, कैसे एक्सपोज किया, ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना होगा। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई, ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो बुरा ना मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। अब जैसे मुस्लिम है, उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयाँ बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। मुजफ्फरनगर का सिंघम, मुजफ्फरनगर का सिंघम, अरे अनुज चौधरी को अरे हैप्पी होली। उत्तर प्रदेश वालों, उत्तर प्रदेश वालों, मुजफ्फरनगर वालों, यूपी वालों को, दिल्ली वालों को, हिंदुस्तान वालों को, हिंदुस्तान वालों को, अरे पत्रकार एसोसिएशन को, अरे पत्रकारों को, तुम चिढ़ते हो, तुम चिढ़ते हो, तुम कुछ बदलो, कॉन्सेप्ट बदलो, अरे कुछ नया करो। हमारी तो चल रही है, हमारी तो चल रही है, हमारी तो चल रही है, 12 महीने चलेगी, 12 बजे भी चलेगी, 3 बजे भी चलेगी, रात 8 बजे भी चलेगी। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है वाला। अभी तो आप कह रहे हैं घर में घुसे रहे, और अगर घर में घुसकर डाल दिया रंग तो अनुज चौधरी क्या करेंगे, ये बयान दीजिए पहले आप। क्या ये हरकत नहीं हुई है? क्या मस्जिदों में दाखिल होकर लोगों ने उपद्रव नहीं मचाया? क्या मदरसे में तोड़फोड़ नहीं किया गया? क्या कांवड़िया की टीम हापुड़ में मदरसे का गेट नहीं तोड़ रही थी? बात तो सही है। अनुज चौधरी ने योगी जी के नस को पकड़ लिया। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद सदन के अंदर ये बात कहा कि 52 जुमा जो है साल में आते हैं, एक होली आता है, तो इसलिए जो है वो, मतलब जितनी बातें उन्होंने कही सेम वही बात अनुज चौधरी ने कही। अप्रत्यक्ष रूप से उसमें मुस्लिम समुदाय को थ्रेट किया जा रहा, धमकाया जा रहा, खबरदार जो तुमने घर से बाहर कदम रख दिया। अप्रत्यक्ष रूप से कहा नहीं जा रहा घर में बंद रहो। क्यों बंद रहूं? मेरे घर में 15 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं। एक की तबीयत खराब हो गई, खुदा न खास्ता, मैं दाढ़ी मुड़ा के, टोपी उतार के, पैंट शर्ट पहन के, तिलक लगा के जाऊं दवा लेने? या मैं जिस सूरत में हूं वहीं तो जाऊंगा दवा लेने? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो क्या रंग खेलने वाले लोगों को यह हिदायत नहीं दी जा सकती थी
कि आप भी हुड़दंग मचाएं, उछलें, कूदें, नाचें, गाएं, रंग उछालें, लेकिन जरा ये ख्याल करें कि कोई अगर सफेद कुर्ता पैजामा दाढ़ी टोपी वाला अगर नजर आ जाए तो उनको बचा लें। वाला अभी तो आप कह रहे हैं घर में घुसे रहे, और अगर घर में घुसकर डाल दिया रंग तो अनिक चौधरी क्या करेंगे ये बयान दीजिए पहले आप। क्या ये हरकत नहीं हुई है? क्या मस्जिदों में दाखिल होकर लोगों ने उपद्रव नहीं मचाया? क्या मदरसे में तोड़फोड़ नहीं किया गया? क्या कांवड़िया की टीम हापुड़ में मदरसे का गेट नहीं तोड़ रही थी? होली की बात है तो आपको पीस कमेटी बनानी थी, उसमें दोनों समुदाय के प्रबुद्ध नागरिकों को, जिम्मेदार लोगों को बुलाया जाता, पुलिस महकमे में, थाने में एसपी बुलाते हैं, डीएम बुलाते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी बुलाते हैं और बुलाकर बैठा कर ये कहते हैं कि आप दोनों की जिम्मेदारी है कि इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ, सद्भावना के बीच, भाईचारे के साथ संपन्न कराएंगे, ठीक है, और इसके लिए आप अपने समाज के लोगों को तैयार करेंगे, प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, इन मुल्लाजी ने जो बोला है वो बिल्कुल एकदम 100% सही बोला है। अगर संवैधानिक तरीके से बात करेंगे तो बिल्कुल जायज नंबर बात यही है, लेकिन ये जैसे अंधभक्त हैं इनके सपोर्ट में आ चुके हैं और देख रहे हो जैसा कि आपने शुरू में वीडियो देखा, इसका कितना ज़्यादा गर्दा काट रहा है, कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है अनुज चौधरी को। भागी आगे वीडियो में देखिए। होली में दिक्कत आ रही है तो ये भाजपा की विफलता है, और जो अनुज चौधरी ने जो ये बयान दिया है, देखिए हम उस वर्दी का सम्मान करते हैं, हम उस देश की वर्दी का और कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन वर्दी के अंदर जो ये गुंडागर्दी की बात करेंगे, लोगों को डराने की बात करेंगे, धमकाने की बात करेंगे, हम न डरने वाले हैं। ऐसे लोगों को अगर हमने निष्कासन नहीं कराया, उनको जेल नहीं भेजा, तो हम सड़कों पर वो आंदोलन करेंगे। हम सरकार की और प्रशासन की ये खैर नहीं है, ये देश शाबाश बेटा की जनता कैसे जेल भेजेंगे? योगी आदित्यनाथ जो है उनका पीठ थपथपा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहलवान आदमी है, तो पहलवान के शब्द कैसे होते हैं? पहलवानी जैसे ही होंगे। देखिए सर, वो पहलवान है वो एक अलग विषय है, लेकिन वो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो देश की जनता के, मेरे, आपके और पूरी देश की जनता के नौकर हैं, और नौकर का दायित्व होता है मालिक की सेवा करना, मालिक की देखभाल करना। अगर उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता, अगर जनता की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी वो नहीं दे सकते, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिंघम है, राष्ट्रवादी है सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या राष्ट्र के लिए समर्पित। ये बताइए, सिंघम कौन होता है? सिंघम वो होता है जो सबका सम्मान करे, सबको विश्वास दिलाए कि मैं आपका सेवक हूँ और मैं आपकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करूंगा। वो तो डरा रहा है, वो सेवक का हुआ सर, वो सिंघम का हुआ सर। एक फिल्म आई थी कि वर्दी वाला गुंडा, वर्दी वाला गुंडा था, तो ये वर्दी वाला गुंडा है। हमने फिर कहा, हम देश की हर उस कुर्सी का सम्मान करते हैं जो संवैधानिक पद है, लेकिन ऐसी भेष में, ऐसी वर्दियों में, ऐसी कुर्सियों पे जो ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हैं, हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। उनकी जगह सिर्फ एक है, वो है जेल। शाबाश। जेल जाएंगे। आपको डर नहीं जेल लग रहा है जाएंगे क्या? जेल जाएंगे आपको डर नहीं लग रहा है? आपको डर नहीं लग रहा है? सर डर क्या लगेगा? संबल पुलिस उठा के ले जाएगी आप? संविधान, ये देश संविधान से चलेगा। ये बताइए ये क्या है? भारत का संविधान। मुझे बोलने की आजादी कौन देता है? सरकार से सवाल पूछने की आजादी कौन देता है? आर्टिकल 19 मुझे बोलने की आजादी देता है। अगर मेरी आवाज को अगर दबा दिया जाएगा और आप पत्रकार महोदय डरने की बात कर रहे हैं, तो ये देश संवैधानिक देश है। ये देश न सीओ अनुज चौधरी का है, न ये देश न मोदी जी का है, ये देश न योगी जी का है, ये देश न अखिलेश जी का है, न राहुल जी का है। ये देश देश की जनता का है, और सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। इस देश की मालिक कल भी जनता थी, आज भी जनता है और हमेशा जनता रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि इस भाई ने बोला, क्या बिल्कुल सही बोला है या गलत बोला है, तो आप अपनी इस पर राय देकर जाएं। वैसे मैं तो ये कहूँगा, जो भाई ने बोला है बिल्कुल सही बोला है। देश की मालिक जनता ही है। बाकी आगे मौलाना ने क्या बोला ये देखिए। मालिक है, कहीं से भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया लगातार एक वर्ग विशेष के खिलाफ टीका टिप्पणी करने में, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने में, उनके मनोबल को नीचा करने में कंटिन्यू लगे हुए हैं। जो चल गया, पहले गुजरात मॉडल था, मार दो, काट दो, लूट दो, जला दो। अब योगी मॉडल आ गया, मार दो, काट दो, पीट दो, बुलडोजर चला दो, ज्यादा बोले तो ट्रेन से भी खींच के फेंक दो। अजीब माहौल बनाकर रखा आपने साहब। अजान दे दी तो गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो, जो मैंने आपको दिखाया है, तो उसको लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और हाँ, इस अंधभक्त के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं, और इस अनुज चौधरी के लिए भी अपनी राय ज़रूर देकर जाएं। जो इसने बोला सही बोला या गलत बोला, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।